Hello everyone, welcome you all to my channel. In this video हम अकाउंटिंग की ब्रांचेस पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने अकाउंटिंग की मीनिंग इम्पोर्टेंस बताए थे और अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस बताए थे। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की मेनली 3 ब्रांचेस होती है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, जिससे कि हम हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस देखें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग में, प्रिंसिपल के बेस पे ही यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम बनाते हैं P&L अकाउंट, P&L अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हम ये अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाते हैं। नेक्स्ट अवर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही हैं, क्या क्या सर्विसेज लग रही हैं, और उसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं। और उसको अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो उसको कंट्रोल करेंगे, और हम गुड्स को मेंटेन करते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो मेथड से। ओवरऑल प्रोडक्ट की हम कॉस्ट देखते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सेकंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। मूविंग टू थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और टॉप मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में और डिसीजन मेकिंग में, कि कैसे क्या डिसीजन लेना है। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं बजटिंग, CVP मेथड, रेशियो मेथड। ये सारी मेथड हम यूज़ करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सो वी विल मूव अवर नेक्स्ट टॉपिक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ट्रांजेक्शन करने के लिए। ये सारे नाम जैसे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं, क्योंकि जब भी हम एंट्री करते हैं तो उसके अंदर ये यूज़ किए जाते हैं। तो वी विल मूव टू अवर फर्स्ट, दैट इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन इवेंट्स होती हैं जो कि मेजर की जाती है इन टर्म ऑफ मनी। बिजनेस ट्रांजेक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ मनी बिटवीन 2 बिजनेसेस, जैसे कि एक ने परचेस किया, एक ने सेल किया है, या फिर अगर मैंने किसी को सेल किया है, उससे पैसे लिया है, तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल राम है, राम को मैंने गुड्स सेल किया है और उसने मुझे कैश दिया है, तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन। अवर नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। कोई भी बिजनेस मैन जब कैपिटल, पैसा, मनी अपने बिजनेस में लगाता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल। डिफरेंस बिटवीन असेट एंड लाइबिलिटी, इट्स कॉल्ड कैपिटल। असेट मीन्स जो हमारी असेट्स है बिजनेस की, फिक्स असेट, करंट असेट। लाइबिलिटी हमें जितना देना है उसको उसमें से डिडक्ट करते हैं, वो आता है कैपिटल। नेक्स्ट वी विल मूव ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? अगर कोई भी ऑनर बिजनेस से पैसा निकालता है उसे बोलते हैं ड्राइंग, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे कि बिजनेसमैन है, जैसे कि मैंने आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में बताया था कि हम सेपरेट मानते हैं ऑनर को और बिजनेस को, हम दोनों को डिफरेंट मानते हैं। तो अगर ऑनर बिजनेस से पैसा निकालेगा तो वो भी एंट्री की जाएगी, और किस नाम से की जाएगी? ड्रॉ, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल। नेक्स्ट टर्म इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी आर द अमाउंट और कैश और अ फर्म ओन टू द अदर फ्यूचर। लाइबिलिटी ये होता है कि कोई भी बिजनेस को कितना पैसा किसी और को चुकाना है, वो लाइबिलिटी है। जो जो
जो जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उन्हें पैसा देना है इन द फ्यूचर, तो वो बिजनेस के लिए क्या होगी, लायबिलिटी। नेक्स्ट अवर टर्म इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर द अमाउंट एक्सपेंड टू द ऑब्टेन्ड कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम टू द प्रॉफिट। एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस डे टू डे ऑपरेशन में करती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जैसे कि एम्प्लॉय को सैलरी देना, रेंट पेड करना, ये सब बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं। डे टू डे ऑपरेशन में जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं किसी भी बिजनेस में, उसे रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस के नाम से। इट्स कॉल्ड दिस टर्म एक्सपेंसेस। वी विल मूव अवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होती है, इनकम डिराइव बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल एक्टिविटी। रेवेन्यू क्या होती है, जब डे टू डे कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करता है उसमें उसे जो प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू। नेक्स्ट इज परचेस। परचेस एंड सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन के लिए, और अधिकतर ये टर्मिनोलॉजी बहुत यूज़ होती है। तो परचेस क्या होता है, जब कोई भी बिजनेस किसी अदर पर्सन से कुछ गुड्स परचेस करता है, खरीदता है, तो उसे बोलते हैं परचेस। इन दिस आइटम इन विच द ट्रेडर इज ट्रेडिंग आर कॉल्ड गुड्स। परचेस में सिर्फ गुड्स ही ट्रेड किए जाते हैं, सिर्फ गुड्स ही का परचेस किया जाता है। गुड्स रिसीव बाय द ट्रेडर फॉर कैश और क्रेडिट, इट्स नोन एज परचेस। बिजनेस में गुड्स क्रेडिट भी खरीदा जा सकता है, परचेज किया जा सकता है, और कैश में भी किया जा सकता है, दोनों ही टर्म में होगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज सेल्स। गुड ड्रिवन बाय द ट्रेडर फॉर कैश और क्रेडिट, कस्टमर नोन एज सेल्स। सेल्स ये होता है जब कोई फिनिश गुड बिजनेस सेल करता है अदर पार्टी को, या तो वो कैश में करेगा या क्रेडिट में करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। अगर ऐसे कोई भी एंट्री है तो हम उसको सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। सो वी विल मूव नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज डेटर। डेटर वो पर्सन होता है जिससे हमें फ्यूचर में, डेटर वो पर्सन होता है जिसे हमने गुड सेल किया है, वो भी क्रेडिट में, और हमें उसे अमाउंट लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने उसे गुड एंड सर्विसेज सोल्ड किया है 10,000 का, और वो हमें फ्यूचर में पैसा देगा, तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। रिसीवेबल्स क्या होते हैं, द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द पर्सन रादर देन अ डेटर। अगर या हमने गुड्स का ट्रांजेक्शन नहीं किया है, किसी और चीज़ का ट्रांजेक्शन किया है, और हमें फ्यूचर में उससे पैसा मिलेगा, तो उसको बोलते हैं हम रिसीवेबल। इसके अंदर क्या क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होता है कि हमने किसी भी सर्विस का पहले से पेमेंट दे दिया है और हमें सर्विस बाद में कंज्यूम होगी, उसे बोलते हैं प्रीपेड सर्विसेज। आउटस्टैंडिंग सर्विसेज वो होती हैं, और आउटस्टैंडिंग इनकम वो होती है जिसकी सर्विसेज हमने कंज्यूम कर ली है लेकिन हम उसका पेमेंट बाद में करेंगे, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। नेक्स्ट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर इज जस्ट अपोजिट टू डेटर। डेटर में हम क्या करते हैं, हमने किसी को सेल किया है तो वो हमें पैसा रिटर्न करेगा इन द फ्यूचर, वो होता है डेटर। क्रेडिटर वो होता है अगर हमें किसी को पैसा देना है तो उसे बोलते हैं क्रेडिटर। हमने किसी से परचेस किया है, अमाउंट कैश में किया है या फिर क्रेडिट में किया है, इन द फ्यूचर वी विल पे टू द पर्सन, इट्स कॉल्ड क्रेडिटर। A person or other entity known as a creditor or supplier of the business from whom goods and services are purchased, credit amount to be a payable, उसे हम बोलते हैं creditor. That's it for the day. I hope कि आपको समझ आया होगा बेसिक टर्म्स क्या होती है. If you like my channel, please like and subscribe. आपके लाइक से ही समझ में आता है कि आपको चैनल पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है. और आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो
तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए. आई विल रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू.